हेलो दोस्तों, मैं नवनीत श्रीवास फिर से आपका एक बार नवनीत में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड भी लेखकों पर आधारित कुछ सवाल देखने वाले हैं, जो आगामी आपके जो एग्जाम होते हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों देखिएगा, पहला सवाल आपके पास है। यदि बोला गया कि भाई एक जो है पैरेलल है एम के, तब कोण एक और कोण दो का सम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मेरे प्यारे भाई, आपको एक चीज तो पता होगा कि भाई मैंने ये कहा कि यदि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो हम कहेंगे भाई कि जितना ये 30 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बन जाएगा दोस्तों। तो मैंने कहा कि ये भी आपके पास कितने डिग्री का कोण होगा, इतना तो कंफर्म है कि भाई ये भी 30 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम बहुत बात करेंगे कि एक सरल रेखा आपके पास टोटल 180 डिग्री का होता है। ये वाला एंगल आपके पास 30 डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो मैंने कहा भाई 180 में 30 को घटा दूंगा मेरे प्यारे दोस्त, कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे भाई 150 डिग्री हो जाएगा। हमको पूछा क्या गया भाई, यहाँ पर कोण एक प्लस कोण दो का योग निकालना है। मेरे प्यारे भाई, कोण एक का मान कितना मिल गया, मुझे 150 मिल गया, और कोण दो का मान कितना मिल गया, 30 मिल गया। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा भाई 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और यही मेरा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि भाई इन द फिगर गिवन बिलो, यहाँ पर दिया गया कि नीचे दिए गए चित्र में कोण बी और कोण सी का अनुपात दे रखा है मेरे प्यारे भाई, तो अनुपात 3 है। तो कोण बी और सी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या इस सवाल में इनके मानों का योग का मान जरूरी था, उनके अनुपातिक मान का जरूरत था, नहीं था। मैंने कहा ये आपके पास कोण बी है और ये आपके पास कोण सी है, और कोण बी और कोण सी का जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा मान है वो कितने के बराबर होगा, 130 के बराबर। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू किसके बराबर है, 130 के बराबर होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा यहाँ पर भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, ये इस प्रकार के दिया गया है कि भाई चित्र में OA व OB विपरीत किरण है, बोला गया है कोण DOC, कोण AOC और कोण BOD का अनुपात हमको क्या करना है, क्या करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक चीज तो जानते हो कि भाई ये जो सरल रेखा होता है ये टोटल 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि मैं इन तीनों कोणों को जोड़ दूं, ये 2x में x जोड़ दिया तो 3x हो गया, 3x में फिर से x जोड़ देंगे मेरे प्यारे भाई तो कितने के बराबर हो जाएगा, तो आपको 4x के बराबर हो जाएगा। 4x और ये आपके पास 20 डिग्री, तो कितना हो गया 4x प्लस 20 डिग्री, और इनका सम जो होगा एक पूरा सरल रेखा 180 के बराबर होता है। इसका मतलब ये 180 के क्या हो गया, बराबर हो गया। 20 डिग्री का पक्षांतर कर दूंगा मेरे प्यारे दोस्त, आप कहोगे 180 में 20 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 160। तो मैंने कहा x का मान किसके बराबर होगा, तो भाई x का मान हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 40 डिग्री के बराबर। क्लियर है। अब जब x का मान 40 डिग्री के बराबर है तो 2x का मान किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे फिर तो 80 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। x का मान किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे फिर तो 40 डिग्री के बराबर होगा। और यदि मैं x प्लस 20 की बात करूं तो 40 में 20 जोड़ने पर मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब आपसे अनुपात पूछा गया, सबसे पहले DOC पूछा है। DOC कहाँ है भाई, तो हम कहेंगे ये जो ऊपर वाला है ना, ये आपके पास DOC, और DOC का मान कितने डिग्री है मेरे दोस्त, 40 डिग्री दिया गया। क्लियर है। कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है यहाँ पर, 40 डिग्री के बराबर है। यदि हम बात करें मान लो तो उसके बाद AOC की, तो AOC 60 डिग्री के बराबर दिया गया, अनुपात 60 डिग्री के, ठीक है। और बच गया हमारे पास एक 80 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्त, यदि मैं 20 से काट दूंगा तो 20 दूनी 40, 20 या 60 और 20 चौके कितना हो जाएगा, 80। तो अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपके यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल इस प्रकार से दिया गया है कि दिए गए चित्र में x प्लस वाई का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करके बताना है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल और सरल सवाल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके पास एक 40 डिग्री दे रखा है, ये भी 40 डिग्री है। ये है, हमको सिर्फ ये वाला x और ये वाला y दोनों का सम निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज बताओ आप, मैंने कहा कि ये आपके पास 40 डिग्री है, ये आपके पास x है, तो इन दोनों का जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा क्या वो x प्लस 40 के बराबर नहीं होगा। जी बिल्कुल होगा। कितने के बराबर होगा, x प्लस 40। आपको पता होगा कि पूरा जो कोण होता है, त्रिभुज होता है, ये टोटल कितने डिग्री का होता है, मैंने कहा 180 डिग्री का। मुझे तो तीनों कोण मिल गया। तो मैंने एक चीज समझ गया यहाँ पर कि भाई हमने कहें कि भाई एक तो आपके पास x है, फिर उसके बाद x प्लस 40 डिग्री प्लस y प्लस 40 डिग्री, और इन तीनों का जो सम है दोस्तों ये कितने के बराबर है, मैंने कहा 180 डिग्री के बराबर है। क्लियर है।
यदि मैं 40 और 40 को जोड़ दूंगा तो 80 हो जाएगा। तो मैंने कहा x प्लस जो y होगा ना मेरे प्यारे भाई, 80 का पक्षांतर कर दूंगा तो 180 में यदि 80 को घटा दिया जाए तो कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे x प्लस जो y की वैल्यू होगा ये आपके पास 100 डिग्री के बराबर होगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा प्यारे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल इस प्रकार से, दिए गए चित्र के अनुसार x का मान क्या होगा ये हमको बताना है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत ज्यादा कई बार एग्जाम में पूछते हैं ना इस प्रकार के सवाल, तो टाइम टेकन हो जाता है। तो प्यारे भाई हमेशा याद रखना, ये वाला जो बाय एंगल होता है ना, ये पूरे ट्राइंगल के एंगलों के सम के बराबर होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा यदि इन तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो इन तीनों कोणों का योग x के बराबर होगा। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा भाई, तो हमने कहा कि जो x की जो वैल्यू होगा ना मेरे प्यारे भाई, ये तीनों कोण को जोड़ने पर आ जाएगा। एक 43 डिग्री है, एक हमारे पास 54 डिग्री है और एक हमारे पास 38 डिग्री है। यदि मैं सभी को जोड़ देता हूँ तो x का मान निकल जाएगा 3 4 7 8 15 की 5 हाथ कहिए 4 5 9 3 12 और 1 13। तो टोटल कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा x की वैल्यू मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे भाई 135 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल, दिए गए चित्र में यदि Q की लंब है PRQ पर तो कोण TQR का मान 40 डिग्री और SPR का मान 30 डिग्री हो तो x और y के मान आपको अलग अलग फाइंड आउट करके बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज बताओ, यदि मैंने कहा ध्यान समझते हैं आप, ये हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, इसको हमको ध्यान से देखना है और बताना है। तो मैंने कहा कि भाई हमको तो x और y के अलग अलग मान बताना है। यहाँ पर एक चीज हिंट दे दिया है कि भाई जो Q की है ना, ये लंब है, इसके ऊपर P है आपके पास। यदि मैं कहूँ कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब है तो ये भी आपके पास 90 डिग्री का कोण और ये भी 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। मानते हो आप इस चीज को जी? तो आपको एक चीज पता होगा कि पूरा जो ट्राइंगल होता है ना मेरे भाई, ये कितने डिग्री का होता है, तो आप कहोगे पूरा ट्राइंगल आपके 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है? होता है कि नहीं होता भाई? मैंने कहा कि आपके पास 180 डिग्री के बराबर होता है, वो तो ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान समझना, यहाँ पर दिया गया है एक दे रखा है 30 डिग्री, एक दे रखा है 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री और x दे रखा है, मतलब ये सरल रहेगा तो 90 डिग्री बोल ही सकते हैं। क्लियर है? ये तो हमको x का मान मिल जाए या हमको यहाँ से y का मान, इन दोनों का ही मान हमको क्या है चाहिए। तो एक चीज बताओ, मैंने कहा कि इन दोनों ये 30 डिग्री और आपके पास क्या है, आपके पास ये 30 डिग्री और ये आपके पास x, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल क्या y के बराबर होगा? बिल्कुल होगा भाई, y के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं लिख सकता हूँ कि भाई x प्लस 30 डिग्री की जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे भाई y डिग्री के बराबर। इतना तो एकदम कंफर्म है कि x प्लस 30 डिग्री इक्वल y के बराबर होगा। क्लियर है? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ध्यान समझना कि ये वाला देखो, ये वाला मैं कोण की बात कर रहा हूँ, ये वाले, ठीक है, ये वाले यदि मैं कोण को ध्यान से देखूं तो आप एक चीज तो फिर कहोगे भाई तीनों कोण कितने बराबर होना चाहिए, इन तीनों कोणों का भाई योग आपके पास 180 के बराबर होना चाहिए। ये आपके पास 40 प्लस 90 प्लस x इनके सम किसके बराबर होने चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, 180 के बराबर। तो x का मान कितना होगा, तो 40 और आपके पास 90 कितना हो गया 130। 130 को यदि मान लो मैं 100 आपके पास 80 में से घटा दूंगा कितना बच जाएगा भाई, तो आपको 50 डिग्री। एक चीज बताओ दोस्तों, यदि x का मान 50 डिग्री है, x का मान 50 डिग्री है तो y का मान कितना होगा, तो भाई हम क्या करेंगे यहाँ पर y का मान होगा आपके पास 50 प्लस 30 है ना, कितने के बराबर हो जाएगा, तो मैंने कहा 80 डिग्री के बराबर। तो इन दोनों का अलग अलग मान कितना होगा 50 डिग्री और 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे भाई ये आपके यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल, ये आपके पास एक डायग्राम दे रखा है, उसी प्रकार इसको भी बनाकर बताना है क्या है। ध्यान से देखिएगा कि भाई दिए गए चित्र में यदि ए बी सी डी के समानांतर है, ए बी जो है ना वो सी डी के पैरेलल है बोला गया है, और कोण एपी की का मान 50 है और कोण आपके पास पीआरडी का मान 127 है, तो x और y का मान आपको ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज आपको पता होगा कि जब भी इस प्रकार से जेड आकार का बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर भी उतना बनेगा। तो मैंने कहा x का मान किसके बराबर होगा भाई, आपको भी 50 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है भाई?
अब एक चीज और बताओ, यदि आपको पता होगा कि भाई इस प्रकार से आंतरिक कोण का योग हमेशा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री की, ये तो 170 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा ना भाई, ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई ये तो फिर 53 डिग्री का है ना, 53 डिग्री का हो जाएगा। हमको ये वाला y का मान निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज बताओ, आपके पास 50 और 53 कितना हो गया, 103 हो गया, और y तो मैंने कहा 103 ये आपके पास 50 डिग्री प्लस 53 डिग्री प्लस y, और इन तीनों का सम चूंकि एक सरल रेखा है तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई यदि मैं 103 को 180 से घटा दूंगा तो बच जाएगा कितना, 77 डिग्री। तो हमको पता है कि x का मान 50 डिग्री होगा और y का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 77 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो ए होगा यार, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, इस प्रकार से सवाल दे रखे हैं कि दिए गए चित्र में AB पैरेलल है CD के, यदि कोण ABO का मान 100 डिग्री दे रखा है और कोण OCD का मान 115 डिग्री है, तो कोण BOC का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, मुझे ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है। मैं चाहता हूँ कि यदि मैं इस लाइन को इस प्रकार से बढ़ा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं। आप कहोगे कि भाई यदि ये वाली लाइन को बढ़ा दिया जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों एक सरल रेखा टोटल कितने डिग्री का होता है, 180, ये तो 100 हो गया, मतलब ये वाला कितने के बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यदि 115 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का बन जाएगा, 115 डिग्री का बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मान लेता हूँ मैं x डिग्री के बराबर, क्लियर है। अब आपको पता है कि a 80 और x का एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, 115 के बराबर होगा मेरे प्यारे भाई। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई 80 प्लस x का जो मान होगा ना भाई, ये 115 डिग्री के बराबर होगा। यदि मैं x की बात करूँ तो 115 में से यदि मैं 80 को घटा दूंगा तो x का मान कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहोगे 35 डिग्री के बराबर, और यही मेरा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, ये दिया गया है कि दिए गए चित्र में AB पैरेलल है CD के, ठीक है। यदि कोण ABO 40 डिग्री दे रखा है और कोण CDO 30 डिग्री है, तो कोण DOB x है, तो x का मान ज्ञात करना है। DOB यहाँ पर आपके पास x दे रखा है, ठीक है, x दे रखा है और हमको इसी x की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज याद रखना, यदि मान लो इस प्रकार से मैं लाइन खींच दूं तो आप कभी ऊपर में z बन रहा है क्या भाई, आप कभी भाई ऊपर में z बन रहा है इस प्रकार से, ये 40 डिग्री होगा तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, आपको भी 40 डिग्री का, क्लियर है। उसी प्रकार नीचे की बात करें तो नीचे में भी तो एक जेड बन रहा है, ये 30 डिग्री होगा तो ये कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब मैं कह सकता हूँ पूरा जो x होगा ना 40 और 30 कितने बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 70 डिग्री के बराबर होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा कुछ आपके पास लाइन और आपके पास कोण पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। बाकी हम नेक्स्ट सवाल का क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।